अगर आप थंबनेल या टाइटल देख के वीडियो प्ले किए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बिजनेसमैन हैं या बनना चाहते हैं। वेलकम टू द चैनल, मैं शुभम और आप देख रहे हैं सक्सेस स्टार्टअप। अगर आप अपने स्टार्टअप में सक्सेस चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिसमें आपको सारे बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बिजनेस प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस की जो कोविड लॉकडाउन के कारण हुए हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज एक बिज़नेस ओनर के सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिज़नेस में, हम कोशिश करेंगे उन सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की। दूसरी, हम ये भी बात करेंगे उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है। और आखिर में आपको इस वीडियो से ये भी पता चलेगा कि सभी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आज की डेट में बिज़नेस में चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहला है वो है फुट ट्रैफिक रिडक्शन। अगर आप एक दुकान चलाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हर रोज़ कस्टमर का दुकान में आना कम हो रहा है। कोविड के बाद शायद कुछ ही कस्टमर दुकान पे आ रहे हैं, तो मार्केट में बने रहने के लिए कई दुकानदारों ने फ़ोन पे ऑर्डर लेके होम डिलीवरी की सुविधा जो है वो अपने कस्टमर को दी, लेकिन कई दुकानदार उनको इस चीज़ को मैनेज करने में काफ़ी मुश्किल आ रही है। दूसरा है कॉम्पिटिटर का ऑनलाइन ब्रांड प्रेजेंस। आज के बदलते ट्रेंड में कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के सामान बिना मेहनत के और कम से कम टाइम और पैसे के मिलते हैं। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग पे पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, और होम डिलीवरी के साथ टेक्नोलॉजी के कारण सामान की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा भी मिल रही है। तो एक छोटे दुकानदार के लिए ये सारी सुविधा देना अपने कस्टमर्स को काफ़ी मुश्किल है। तीसरी चीज़ है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रूल्स की सही जानकारी ना होने पर और अचानक नियम या रेगुलेशंस के बदल जाने पर भी एक बिजनेसमैन के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। गलती से भी गवर्नमेंट रेगुलेशन ब्रेक हुआ तो बिजनेस में लॉस होने के चांसेस के साथ साथ भारी फाइन भी भरना पड़ सकता है। अगर आपको याद होगा 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी, जिसके कारण बिजनेस ओनर्स काफ़ी परेशान हुए थे, और आज कोविड के नए नियमों के साथ भी बिजनेस ओनर्स को यही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। चौथी चीज़ है सर्विस और प्रोसेस में आने वाली चैलेंजेस। एक अच्छी सर्विस देने के लिए सही बिजनेस प्रोसेस का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई तरह के एक्सटर्नल और इंटरनल मजबूरी के कारण एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो पुराने बिजनेस प्रोसेस को अपग्रेड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कस्टमर को एक अच्छी सर्विस नहीं मिलती। जैसे कि फैमिली रन बिजनेस में फैमिली मेम्बर्स का प्रेशर जो है वो आज भी देखने को मिल रहा है। पांचवी चीज़ है कस्टमर का व्यवहार और ज़रूरत में बदलाव। शुरू से एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बनी रही है, क्योंकि कस्टमर का नीड और बिहेवियर रोज़ाना बदलता रहता है। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के नीड के हिसाब से है तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कस्टमर और नीड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट या सर्विस को बदलना भी पड़ सकता है। कई बड़ी कंपनियों के सामने भी ऐसी मुश्किलें आती हैं। आपने देखा होगा कि पतंजलि दंतकांति के सेल्स बढ़ने पर कोलगेट ने समझा कि कस्टमर को आयुर्वेदिक टूथपेस्ट पसंद है, जिसके तुरंत बाद उन्होंने वेद शक्ति टूथपेस्ट का मार्केट में लॉन्च कर दिया। छठी चीज़ जो है वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर आपकी एक बड़ी कंपनी है तो शायद इस चीज़ का आपने खास तौर पे ध्यान रखा होगा, लेकिन एक छोटा बिजनेसमैन इसके लिए तैयार नहीं होता, जिसके कारण उसका जो बिज़नेस है वो लॉस में चला जाता है। छोटे बिजनेसमैन गवर्नमेंट के नियम के अनुसार इंश्योरेंस तो कर लेते हैं, लेकिन क्राइसिस के टाइम मैनेजमेंट कैसे करें उसकी पूरी प्लानिंग नहीं होती, और इसी वजह से बिजनेस बंद होने का खतरा रहता है। नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे साइक्लोन, अर्थक्वेक और कई तरह की क्राइसिस होती हैं जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर पहले से इनकी तैयारी हो तो बिज़नेस में ज़्यादा लॉस होने के खतरे जो हैं वो कम हो जाते हैं, और बिज़नेस को दोबारा से स्टार्ट करना भी ईजी हो जाता है, जिसको बिज़नेस कंटिन्यूटी कहते हैं। सातवीं पॉइंट जो है वो है फाइनेंशियल इश्यूज़ या कैश फ्लो। हर बिज़नेस में प्रॉफिट एक पॉइंट के बाद आता है, जिसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे बिज़नेस को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से जब ज़्यादा होने लगती है तभी प्रॉफिट आती है। तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए सही कैश फ्लो का होना भी ज़रूरी है। बहुत सी छोटी कंपनियों में प्रॉपर कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं होता। एक सही इन्वेस्टमेंट और फंड रेजिंग की प्लानिंग ना होने के कारण फाइनेंशियल इश्यूज देखने को मिलती है। आठवीं जो प्रॉब्लम है वो है सेफ्टी या हेल्थ केयर। पेंडेमिक के बाद सारे छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के साथ साथ कस्टमर की भी हेल्थ केयर और सेफ्टी के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से एक अच्छा बिजनेस हो पाता है। एंटरप्रेन्योर के साइड से सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर सैनिटाइजेशन,
इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आज की डेट में एक नई प्रॉब्लम के रूप में उभर के आई है। जो नौवीं प्रॉब्लम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस कॉस्ट। प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग, ऑनलाइन टूल्स और टेक्नोलॉजीज की जानकारी ना होने के कारण कई एंटरप्रेन्योर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस में काफ़ी पैसे खर्चे कर देते हैं, जिसमें छोटे बड़े खर्चे शामिल होते हैं। इससे होता ये है कि ओवरहेड बढ़ जाता है, यानी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण एक सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट नहीं मिल पाती। 10वीं प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल प्रॉब्लम। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो हम समझ सकते हैं कि एक बिजनेस को चलाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने रिस्क लेने पड़ते हैं। हर समय एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चलना पड़ता है। खुद के साथ अपने एम्प्लॉइज को भी मोटिवेटेड रखना पड़ता है और रेगुलर उनकी ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान देना पड़ता है ताकि एक अच्छा रिजल्ट मिले। इस कोविड-19 के कारण बिजनेस संभालने के साथ मैन पावर को भी मोटिवेटेड रखना एक बिजनेसमैन के लिए एक प्रॉब्लम बन के आई है। जो 11वीं प्रॉब्लम है वो है वर्कफोर्स मैनेजमेंट। छोटी कंपनियों में कम एम्प्लॉयज़ होने के कारण उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, जिससे गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। चाहे कोई कितना भी काम कर ले, अगर काम सही से ना हो तो रिजल्ट नहीं आएगा। बड़ी कंपनियों में वर्कफोर्स यानी मैन पावर को संभालने के लिए एक पूरी टीम होती है, प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। लेकिन एक छोटे या मीडियम साइज बिजनेस बहुत से काम बिजनेस ओनर खुद करता है, जिससे वो अपने पर ध्यान नहीं दे पाता, और ये भी आज बिजनेस ओनर्स के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। 12वीं और आखिरी जो चेंजिंग टाइम एंड सिचुएशन। एक टाइम था जब नोकिया मोबाइल फोन इंडस्ट्री का मार्केट लीडर था। टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ ना बदल पाने के कारण उसके जगह आज की डेट पे कोई और है। तो इस न्यू नॉर्मल को ध्यान ना देने के कारण कई स्टार्टअप भी फेल हो जाते हैं। ट्रेंडिंग चीजों को इग्नोर करना, मार्केट डिमांड या कस्टमर नीड को ना समझना, और ऐसी कई चीजें हैं जिसकी वजह से एक अच्छी खासी टिकी हुई कंपनी भी लॉस में चली जाती है। तो आइए हम बात करते हैं कि इन सब बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना क्यों जरूरी है। अगर इन सभी बिजनेस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस ना निकाला जाए तो बिजनेस करना दिनों दिन मुश्किल होगा। साथ में नए प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं और कस्टमर से भी अच्छा रिलेशन नहीं बनाया जा सकता, जिससे क्लाइंट मैनेजमेंट पे इसका असर पड़ सकता है। क्लाइंट मैनेजमेंट बेहतर ढंग से करने के लिए कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर एक्विजिशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपसे जुड़े रहें तो आपको कस्टमर की नीड के अनुसार उसे प्रोडक्ट या सर्विस देना होगा, जिससे कस्टमर आपसे जुड़े रहें, जैसा कोलगेट ने किया। बिजनेस बढ़ाने के लिए नए कस्टमर के साथ भी जुड़ना जरूरी होता है, जिसे कस्टमर एक्विजिशन कहा जाता है। तभी आपका रेगुलर बिजनेस ग्रो कर सकता है। बिजनेस को चलाने और बढ़ाने के पीछे कस्टमर का ही मेन रोल होता है, तभी तो कस्टमर इज किंग कहा जाता है। दूसरा रीजन है प्रॉफिट या बॉटम लाइन। सारे छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देके सबके सोल्यूशन निकाल के प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, और प्रॉफिट से मिला रकम को ही एम्प्लॉय सैलरी, मार्केटिंग जैसे जगह पे री इन्वेस्ट करके बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है। बिजनेस को हर तरफ से बढ़ाने के लिए प्रॉफिट को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है, और जब बिजनेस का ग्रोथ होता है तब कोई भी एम्प्लॉय जॉब छोड़ के नहीं जाता, जिससे कंपनी को बहुत फायदा होता है। तीसरा रीजन है स्किल्ड एम्प्लॉयज रिटेंशन और न्यू हायर मैनेजमेंट। न्यू हायरिंग यानी नए मैन पावर को लाना। इनको ट्रेन करना महंगा होता है क्योंकि पैसे के साथ साथ ज्यादा टाइम भी लगता है, इसलिए एम्प्लॉयज को रिटेन करना बहुत जरूरी है। जो स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत दिनों से जुड़े रहते हैं। इनको प्रॉपर नॉलेज, कंपनी की वीकनेस और स्ट्रेंथ का भी पता होता है। इन एम्प्लॉयज के जाने से कंपनी के लॉस के साथ साथ कंपटीटर का भी फायदा होने का चांसेस होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस या अल्टरनेटिव अगर पहले से तैयार हो तो बिजनेस में रुकावट आने के बाद भी बिजनेस चलता रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कोरोना पेंडेमिक के टाइम कई इंडस्ट्रीज को लॉस हुआ, जिसमें कंस्ट्रक्शन, एविएशन, होटल जैसे इंडस्ट्रीज शामिल हैं। लेकिन वही आईटी इंडस्ट्री अपने प्रोसेस को अच्छे से मैनेज और एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देकर बिजनेस कंटिन्यूटी बना पाया है। इस इंडस्ट्री में पेंडेमिक का इम्पैक्ट भी कम देखने को मिल रहा है। पांचवा रीजन है मार्केट शेयर को बढ़ाना। जैसे जैसे बिजनेस को प्रॉब्लम कम होने लगते हैं वैसे ही बिजनेस स्टेबल होने लगता है और उसमें ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तभी उस बिजनेस को एक्सपांड या स्केल अप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे मार्केट शेयर बढ़ सकता है। और जो आखिरी रीजन है वो है मार्केट में सर्वाइव करना। इवोल्यूशन थ्योरी लिखने वाले बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो प्राणी फिट होगा वही जिंदा बचेगा। यही चीज बिजनेस में भी लागू होती है। क्या आपके कस्टमर के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके लिए वो आपका ही प्रोडक्ट या सर्विस ले? अगर है तो कंपटीटर को छोड़ के कस्टमर आपके पास ही आएगा और आपका बिजनेस रेगुलर ग्रो करेगा। मार्केट में बने रहने के लिए कस्टमर के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालकर उसे कंपटीटर से एक बेहतर वैल्यू देने की कोशिश रहनी चाहिए। अब बात करते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट की, हाउ टू सॉल्व बिजनेस चैलेंजेस। अब तक हमने बिजनेस में हो रहे प्रॉब्लम्स और उसे सॉल्व करना क्यों जरूरी है समझा। अब आपको पता चलेगा कि इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। पहला पॉइंट है अवेयरनेस अबाउट करंट मार्केट ट्रेंड्स। कम टाइम में मार्केट में ट्रेंड चेंज होने के कारण कई बार एंटरप्रेन्योर का एजम्पशन गलत हो जाता है। एक बिजनेस की प्लानिंग करने से पहले मार्केट ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है और ट्रेंड के हिसाब से बिजनेस की प्लानिंग करे
तो स्टार्टअप में सक्सेस कम टाइम में मिलने के चांसेस होते हैं। इसके लिए इंटरनेट को यूज करके टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की मदद से मार्केट ट्रेंड का पता लगाया जा सकता है। जैसे अभी के कुछ करंट ट्रेंड्स हैं कंटेंट मार्केटिंग, पर्सनलाइजेशन, वीडियो मार्केटिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दूसरा, नॉलेज अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए, जिससे सारे रिसोर्सेस मैनेज किया जा सके और कंपनी को सही तरीके से चलाया जा सके। इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस के साथ कई बुक्स या इंटरनेट की हेल्प से नॉलेज को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है राइट बिजनेस स्ट्रेटेजी। हर बिजनेस की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है जो बदलते ट्रेंड और कंपनी की स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के बनाई जाती है। जरूरत पड़ने पर स्ट्रेटेजी बदली भी जाती है, जिससे एक स्टार्टअप को सक्सेस हर लेवल पे मिलती है। स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक राइट बिजनेस स्ट्रेटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले या कोई गोल अचीव करने से पहले एक प्लान बनाते हैं। वैसे ही अपने स्टार्टअप में सक्सेस पाने के लिए आपको एक प्लान या स्ट्रेटेजी चाहिए, जिससे आपको अपने विजन और मिशन में क्लैरिटी मिले और आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके। चौथा है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस से ये पता लगा जाता है कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप की स्ट्रेटेजी बनाते टाइम अगर पेस्टल एनालिसिस को यूज करके न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट कर लिया जाए तो सक्सेस जल्दी और आसानी से मिल सकती है। अगर आप पेस्टल एनालिसिस ये टर्म पहली बार सुन रहे हैं तो आइए इससे पहले समझते हैं। पेस्टल एनालिसिस के पी का मतलब होता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल नॉलेज और अवेयरनेस होने से बिजनेस को गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ स्ट्रीमलाइन करने में आसानी हो जाती है। कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स के एग्जांपल्स हैं बजट, कॉर्पोरेट टैक्स, ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। ई का मतलब होता है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं अगर वहाँ का जीडीपी, हैप्पीनेस इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम का पता हो तो प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइसिंग और पोजीशनिंग बेहतर तरीके से की जा सकती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स के कुछ और एग्जांपल्स हैं चीजों की सप्लाई और डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, यानी एक करेंसी का परचेजिंग पावर कम हो जाना। एस का मतलब सोशियो कल्चरल। स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सोशियो कल्चरल आइडिया होना जरूरी है। ये फैक्टर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को काफी अफेक्ट करता है, जैसे कि पॉपुलेशन। अगर किसी जगह में पॉपुलेशन ज्यादा है तो चांसेस है कि बिजनेस बढ़ सकता है। कुछ और एग्जांपल्स हैं फैमिली इनकम, एजुकेशन लेवल और लोगों की खरीदने की हैबिट। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी का रेगुलर अपग्रेडेशन होने के कारण मार्केट में लीडिंग ब्रांड भी पीछे रह जाते हैं। जैसे जियो का 4G टेक्नोलॉजी ने पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री के बाकी ब्रांड आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना प्रॉफिटेबल होता है। साथ ही बिजनेस को स्केल करने में भी आसानी होती है। कुछ बूमिंग टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स हैं एनालिटिक्स, फिनटेक, डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एल का मतलब होता है लीगल फैक्टर्स। कई स्टार्टअप इनिशियल स्टेज पे इसको इग्नोर कर देते हैं, बाद में उन्हें बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ते हैं। जैसे यूट्यूब के वीडियोस का एग्जांपल लें तो अगर कोई किसी दूसरे के वीडियो को अपने चैनल में री अपलोड कर दे और उसका ओरिजिनल ओनर IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम कर दे तो कॉपी करने वाले के चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसलिए लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स लेकर अपने सर्विस या प्रोडक्ट की कॉपी होने से बचाया जा सकता है। आखिर ई यानी एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर आपका बिजनेस एक कैलेमिटी जोन के अंदर आता है तो इसके लिए आपको उसी हिसाब से हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, जिससे नेचुरल कैलेमिटीज से बिजनेस में कोई नुकसान ना हो और उसके बाद भी बिजनेस जल्दी शुरू किया जा सके। एग्जाम्पल, आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके बदलने से बिजनेस में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। कुछ बिजनेस के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस इस वीडियो के अंदर आज हमने आसान भाषा में डिस्कस करके आपको हेल्प करने की कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। बेहतर तरीके से समझने के लिए नोट बना सकते हैं या वीडियो फिर से देख सकते हैं। अगर हमसे कुछ पॉइंट मिस हुए हैं या आपके बिजनेस में कोई और अलग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं। इन क्वेरीज का सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो हम समझ सकते हैं कि आपको शायद वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करना ना भूलें और अपने टीम के साथ साथ उन सभी लोगों से शेयर और सपोर्ट करें जो बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए सक्सेसफुल स्टार्टअप।